इसका हमें आपको बोध होना चाहिए। और ओबीसी में जो तमाम वर्ग बने हुए हैं, जो तमाम जातियां बनी हुई हैं, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत सुंदर सा लेख है, जाति भेद उच्छेद। हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, जाति भेद उच्छेद नामक पुस्तक अगर आप पढ़ लेंगे तो जातियों के विषय में आपको ज्ञान हो जाएगा। और जब जातियों के विषय में ज्ञान हो जाएगा तो आप जातियों को मानना छोड़ दो, पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। और अगर ज्ञान नहीं है तो मनवादी व्यवस्था के द्वारा जो ज्ञान हमको आपको दिया गया है, उसी ज्ञान को हम आप जान रहे हैं। इसलिए हमारे और आपके बीच में तफरका है। तो एक यादव समाज के लोग हो तो ये लोग लड़ाई सिंह यादव को पढ़ ले। दिल लड़ाई सिंह यादव ने आजीवन साथी नहीं किया, मिलिट्री में सेवा किए, वहां उत्पाद मचा दिया, संगठन बनाया, फॉरेन विभाग में सर्विस किए, वहां उत्पाद मचाया और वो सेवा को छोड़ करके समाज का काम शुरू किए। और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए 2-3 किताबें जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, उन किताबों को मुक्त कराने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी 56 बीघे जमीन उन्होंने बेच करके प्रेस लगाया, किताबें लिखी, किताबें छापा, पत्रिकाएं छापा और जन जन तक बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को पहुंचाने का काम किया। तो मेरी आवाज में उनके पास तक पहुंच रही हो तो लड़ाई सिंह यादव को अवश्य पढ़ ले। अगर कुर्मी बिरादरी के लोग हैं तो छत्रपति साहू की आवाज को पढ़ ले, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ ले। बहुत सारे महापुरुष कुर्मी समाज में पैदा हुए हैं, उनको पढ़ ले तो उन्हें सारी इतिहास और भूगोल का पता लग जाएगा। इसी तरह से किसी भी जाति का जो व्यक्ति है उसे अपनी जाति पर बड़ा नाज रहता है, बड़ा घमंड होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की धरती में व्यक्ति के ज्ञान का महत्व कम, जातियों को महत्व ज्यादा है। इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है तो निश्चित रूप से हम आज ना समझ पा रहे हो, कल ना समझ पा रहे हो, परसों ना समझ पा रहे हो, ये मेरी समझदारी की कमी है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कही गई बातें कभी गलत नहीं हो सकती हैं कि ओवरऑल विश्व में विद्वता के क्षेत्र में उनका पहला स्थान है। बोधिसत्व, तमाम लोग बोधिसत्व कहा करते हैं और बोधिसत्व किसे कहते हैं इसे मैं भी बहुत दिनों तक समझ नहीं पाया। लेकिन मेरी एक आदत है कि जिस चीज को मैं समझ नहीं पाता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ कि समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा कोई जानकारियां हैं।